हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A to Z सेविंग सेंटर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। बैग, पर्स, राजस्थानी कुर्ती का असली। दोस्तों, आज मैं ब्लाउज कटिंग करूंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में ब्लाउज कटिंग करके मैं आपको सिखाऊंगी ब्लाउज से ब्लाउज की कटिंग किस तरह से की जाती है, नाप लेकर मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और ब्लाउज को कटिंग करना सीखिए। तो आइए दोस्तों, हम ब्लाउज को कटिंग करना सीखते हैं। और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। तो इससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नया जल्दी से जल्दी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक कर देना और लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं नए वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये ब्लाउज लिया है और इसके किस तरफ से मैं नाप लेके आपको सिखा रही हूँ। और नाप को लेकर हम लिख लेंगे पेज पे, फिर हम ब्लाउज पीस की कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमारी ये नीचे वाली कमर है, इसकी मैं नाप ले रही हूँ। तो इसकी नाप देखिए 9 इंच आई है। अब इस नीचे से जो हमारा बेल्ट है उसकी मैं कमर की लंबाई ले लूँगी, 18 इंच आ रही है। और पूरी राउंड बाउंड राउंड हम इसकी देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ पूरी नाप लेंगे तो हमारी 36 इंच आ रही है, क्योंकि आगे का नाप और पीछे का बैक का नाप 9 इंच, दोनों तरफ का 9 और फ्रंट भाग में और बैक भाग में आ रही है हमारा 18 इंच। तो दोस्तों 36 इंच की हमारी कमर बन गई। अब हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे। देखिए इस तरह से हम चेस्ट की चौड़ाई इस तरह से नापेंगे पकड़ के इंची टेप को। और यहाँ तक देखिए हमारी कितनी ये चौड़ाई आ रही है, 13 इंच, 12 इंच, सॉरी 12 इंच आ रही हैं। तो 12 इंच हम इस तरह से नाप लेके ले लेंगे। अब दोबारा से देखिए हम चेस्ट की लंबाई पूरी ले लेते हैं। इसको इस तरह से बटन लगा के सेट करते हुए हम उसको पूरा नाप ले लेंगे। तो देखिए चेस्ट की लंबाई नहीं, चौड़ाई कितनी आ रही है देखिए, ये देखिए 23 इंच आ रही है। तो इस तरह से देखिए हम इसकी भी चौड़ाई ले लेते हैं पकड़ के, उसकी भी चौड़ाई ले लेते हैं। चौड़ाई लेके हम उसका हमें चौड़ाई का एक बार मेजरमेंट मिल जाए तो हमें मार्जिन कितना लेना है वो भी पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें इसकी और ये जो कटोरी कट ब्लाउज से बनाकर मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी दोस्तों। तो इस तरह से देखिए हमें चेस्ट की लंबाई ले ली है। अब एक तरीके से और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी किस तरह से लेना है। तो खींचते हुए कटोरी कट की हमें लंबाई लेनी, इस तरह से देखिए चेस्ट की लंबाई हमें पीछे से भी ले लेनी है इस तरह से। और जो पीछे का भाग आएगा वही आगे का भाग हमें लेना है। तो हमें पीछे के भाग से के अनुसार ही हमें उसका लेना है। तो देखिए दोस्तों 23 इंच आ रहा है। इस तरह से ऊपर से हमें लेना है जहाँ हमारी शोल्डर लगती हैं। तो हमारी कितनी इंच आ रही है, 23 इंच आ रही है। तो इस तरह से हमने इसका नाप लिया है। यहाँ से नाप लेना है आपको और यहाँ से लेना है। तो हमारे दो नाप बन जाएंगे दोस्तों, कमर की चौड़ाई और चेस्ट की चौड़ाई। अब हमें ये इस तरह से आस्तीन की चौड़ाई ले लेनी है, आस्तीन की लंबाई चौड़ाई ले लेनी है और मुड्ढों की जो हमारी चौड़ाई है वो ले लेनी है। तो इस तरह से मैं नाप को पूरा लिख के फिर इसको ब्लाउज को कटिंग करके दिखाऊंगी। तो हमारी आस्तीन की चौड़ाई आ गई है, 8.5 इंच है। तो मैं इसे लिख लूँगी। अब हम मुड्ढों की चौड़ाई ले लेंगे। तो देखिए मेरे मुड्ढों की चौड़ाई खींचते हुए लेनी है तो मेरी 9 इंच आ रही है। तो मैं इसे लिख लूँगी। हम देखिए आस्तीन की इस तरह से लंबाई ले लेंगे। तो लंबाई देखिए 8.5 इंच आ रही है और हम फोल्ड में लेंगे तो 10 इंच ले लेंगे। 10.5 इंच जितना आपको फोल्ड लेना उतना आप ले सकते हैं। तो मैं 1 इंच ज़्यादा लूँगी।
अब देखिए दोस्तों, हमारी कमर की और चेस्ट की चौड़ाई हो चुकी है। अब हम गले का नाप ले लेंगे। तो इस तरह से हम देखिए इंची टेप को रखेंगे सीधा इस तरह से। तो हमारी गलाई की जो भी लंबाई आ रही है 6 इंच आ रही है, तो 6 इंच हमारा गला है, तो मैं 6 इंच लिख लूँगी। हम शोल्डर का नाप ले लेंगे। इस तरह से इंची टेप को रखते हुए शोल्डर का नाप 14 इंच आ रहा है, तो 14 इंच ले लूँगी मैं। इस तरह से नॉर्मल तरीके से गले को रख लेना है, फिर नाप लेना है। तो देखिए 14 इंच हमारा ये ब्लाउज का नाप हो चुका है। लेकिन आप लेना चाहते तो आई का भी नाप इस तरह से ले सकते हैं। तो ये 9 इंच आ रहा है, आप चाहे तो लिख सकते हैं 9 इंच। तो फ्रेंड्स, अब हमारे ब्लाउज का नाप हो चुका है और हमने लिख लिया है। अब हम ब्लाउज फीस लेंगे और इसके ऊपर ब्लाउज का जो भी नाप है उसे हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो ब्लाउज की जो लंबाई है वो 14 इंच है, तो 14 का 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 15 इंच हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, 14 इंच की मैंने इस तरह से इसकी चौड़ाई है वो ले ली है, लंबाई। और अब हमें चौड़ाई का नाप लेना है। तो हमारी चेस्ट दोस्तों कितनी थी, हमने नाप लिया था तो 44 इंच थी। तो इस तरह से हम 44 इंच का नाप लेके चौथा भाग लेंगे 11 इंच। 11 इंच पे मैं मार्क लगा दूंगी और उसको सीधा करूंगी। देखिए दोस्तों, ब्लाउज की हमने लंबाई और चौड़ाई ले ली है। अब हम शोल्डर की चौड़ाई ले लेंगे और वो 14 इंच थी, तो 7 इंच पे मैं इस तरह से मार्क लगा दूंगी, क्योंकि हमारा जो फोल्ड किया हुआ है तो इसलिए हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और देखिए, हमारी ये जो चेस्ट की चौड़ाई थी वो हम ले लेंगे। इससे पहले हम शोल्डर का इस तरह से जो हमारे मुड्डे उसका बॉक्स बनाएंगे और 7 इंच 7.5 इंच हम नीचे से ले लेंगे। तो मैंने देखिए ये 7 इंच की खींच ली है। अब हम इसको ये इस तरह से देखिए 7.5 इंच ले लेंगे, इसको मार्क लगाएंगे और उसे सीधा करेंगे। देखिए दोस्तों, हम 7.5 इंच क्यों लेंगे मुड्डों की चौड़ाई, क्योंकि हमने जो नाप लिया था जो आस्तीन का मुड्डों का 8.5 इंच आया था, उससे हमें 1 इंच कम लेना है। क्योंकि हम जब गोलाई देते हैं तो 1 इंच बढ़ जाता है, इसलिए हम 1 इंच कम लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों अब हम मार्जिन छोड़ देंगे 1.5 इंच या 2 इंच का आप मार्जिन छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों 1.5 इंच से कम नहीं छोड़ना है आपको। इस तरह से मैं मार्जिन ले लूँगी। बॉक्स में मुड्डों की गोलाई देंगे तो मैं 1 इंच पे मार्क लगाऊंगी और उसको गोलाई दे दूंगी और फिर उसे मैं कट करूंगी। तो इसलिए गोलाई दे देती हूँ पहले। और फिर देखिए दोस्तों, हमारी चेस्ट की जो चौड़ाई थी वो हम ले लेंगे। इसको सीधा करेंगे हम कमर की चौड़ाई ले लेंगे। तो कमर हमारी 36 इंच थी, तो हम 9 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। इस तरह से 9 इंच पे मार्क लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे 2 आधा इंच के प्लेट आएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, तो प्लेट आएंगे आधा इंच। तो हम जब आधा इंच लेंगे तो ये इस तरह से कम हो जाएगा, इस तरह से आधा इंच कम होगा और उधर की तरफ चला जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से मैं आपको ओनली निशान लगा के आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। इस पर हमें कुछ नहीं करना है। आधा इंच का मार्क्स मैं लगा के आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से हमारा ये इधर प्लेट की तरफ जाएगा, तो इस तरह से तिरछा हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम अब इसकी कटिंग कर देंगे। हमारी ड्रॉ पूरी हो चुकी है, तो कटिंग करेंगे। जितना भी हमारा बैक का गला है जो नाप से, उसे हम काट लेंगे। तो मेरा 6 इंच है, तो मैं 6 इंच इस तरह से एक मार्क लगा दूंगी। और ऊपर की साइड में हम शोल्डर की साइड पे हम इसे 2.5 इंच का गला कट करेंगे, क्योंकि मेरी चेस्ट 44 इंच है। और दोस्तों तो इस तरह से ये 2.5 इंच पे मार्क लगा दूंगी, सीधा करेंगे और बॉक्स बना देंगे, कर्व लगाएंगे, फिर उसे कट कर देंगे।
दोस्तों हम हमारी चेस्ट की जो भी चौड़ाई है उस पे हम एक लगा लेंगे मार्क्स। तो देखिए अब हम शोल्डर का नाप ले लेंगे इस तरह से, और हमारा आधा आधा इंच सिलाई में जाएंगे तो शोल्डर हमारा बराबर से आ जाएगा। देखिए इस तरह से। अब गले पे कर दे के उसको मैं कट करूँगी। देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। हमारी कटिंग बैक पार्ट की हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम देखिए ये ब्लाउज पीस लेंगे और उसके ऊपर बैक पार्ट रखेंगे इस तरह से, और इसकी हम बराबर से कटिंग करेंगे। लेकिन नीचे की तरफ देखिए दोस्तों मैंने 1 इंच ज़्यादा रखा है ताकि हमारा बेल्ट बनेगा, उसके अंदर हमारी सिलाई आएगी। तो देखिए नीचे की तरफ हमें 1 इंच छोड़ना है, यानी कि 1 इंच हमारा जो फ्रंट भाग है उसे ज़्यादा ले लेना है। दोस्तों हमारे शोल्डर जितने थे उस पे मैंने मार्क लगा दिया है। अब हम गला जो आगे का फ्रंट भाग का जो हमारा गला है उसको कट करेंगे। तो हमारा गला 7 इंच था, 7 इंच पे हम गला ले लेंगे इस तरह से, और गोलाई देंगे तो हमारा 1 इंच बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम 7 इंच का गला लेके उसको बीच में से कर्व लगाएंगे और इसको कट करेंगे। कि फ्रेंड्स मैंने इस गले को कटिंग कर दी है। आप देखिए हमें बेल्ट लेना है, तो बेल्ट का 4 इंच मैं इस तरह से आगे से ले लूँगी। 4 इंच लेना है, और क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा तो 4 इंच यहाँ पे इस तरह से लेना है। और यहाँ पे हमें 3.5 इंच आधा इंच डाउन कर लेना है, और फिर मैं उस मार्क लगा के उसको सीधा कर दूँगी इस तरह से। मैंने देखिए इसको मार्क लगा दिया है। अब देखिए हमारा जो ये शोल्डर वाला पार्ट है वहाँ से हम 2.5 इंच 3 इंच का मार्जिन लेंगे। नहीं अगर हमें पता नहीं है तो हम ब्लाउज से लगा लेंगे निशान। तो इस तरह से हम यहाँ से बीचों में से एक निशान लेंगे, 3 इंच का निशान लगाएंगे, और उसे इस तरह से नीचे की तरफ इसको सीधा करेंगे और यहाँ से गोलाई दे देंगे। जहाँ हमारा गला है वहाँ से हम इसे गोलाई दे देंगे। और देखिए दोस्तों ब्लाउज से हम हमारी गोलाई हमारी जो शोल्डर है, शोल्डर से गले की कितनी है लंबाई इस तरह से नाप लेंगे। तो 4 इंच है। अगर आपको नाप लेना है नहीं पता है तो 4 इंच तक आप ले सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आप नाप के भी ले सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हमारी ये मैंने मार्क लगा दिया है। अब देखिए हमारी इस तरह से कटोरी होगी ये, और हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसको कट करेंगे। तो 3 पार्ट बन गए हैं, हमारा बेल्ट, कटोरी और ये हमारा साइड भाग। इस तरह से इन दोनों को साइड में कर देंगे बेल्ट को। और अब हम देखिए ये कटोरी लेंगे और सबसे पहले पेपर लेंगे, हम पेपर के ऊपर इसको कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम पेपर ले लेते हैं और इस कटोरी को ऊपर रखते हैं। पेपर हमें ज़्यादा ही लेना है दोस्तों। इस तरह से रखते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है, ताकि जो कटोरी हमारी बनेगी उसको हम फैब्रिक पे रख के फिर कट करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा जो आगे का जो हम बटन लगाते हैं उस साइड से इस तरह से हम 1 इंच का मार्क लगाएंगे, और इस साइड से भी 1 इंच का मार्क लगाएंगे। जहाँ हमारी गोलाई है कटोरी की 1 1 इंच दोनों तरफ से हम मार्क लगाएंगे, और यहाँ से देखिए हमारी 6 इंच होनी चाहिए। तो इस तरह से जो भी हमारा माप है उसके बीचों बीच में हम 1.5 इंच का एक मार्क लगाएंगे। इस तरह से सेंटर बिंदु लेके बीच में हमें 1.5 इंच का नीचे डाउन करना है, इस तरह से मार्क लगाना है।
और देखिए जो हमने साइड में जो दोनों 1-1 इंच के मार्क लगाए हैं उनको हम पहले पिनअप कर देते हैं ताकि हमारा फैब्रिक अटैच रहे। तो इस तरह से 1-1 इंच का मैंने मार्क लगा लिया। ये 1.5 इंच का है हमारा, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, ओनली आधा इंच का, और इसे सीधा करेंगे। और इधर से भी देखिए हमें ये इस आधा इंच का ऊपर से गले की साइड मार्जिन लेते हुए इसको 1 इंच की गोलाई देंगे। पहले इसको सीधा करेंगे और इस तरह से ये हमारा कोना है, वहाँ से लेकर और 1.5 इंच का हमने मार्क लगाया, वहाँ इसी तरह से मार्क सीधा कर देंगे। इस तरह से इसको मिला लेंगे। अभी देखिए हम इसको गोलाई देंगे। ये 1 इंच से डाउन करते हुए हम आधा इंच तक ले जाना है, गले तक इस तरह से डाउन करना है, गोलाई देनी है। तो गोलाई देते हुए हम इसे बराबर से ले जाएंगे और यहाँ से गले की आधा आधा इंच का हमें इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए मिला लेंगे। अब हम इसको कटिंग करेंगे। से हमारी ये पेपर कटिंग की कटोरी बन चुकी हैं। देखिए मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। इस तरह से हम इसे करेंगे। अगर हमारा कोई एक्स्ट्रा है इस तरह से हम करेंगे और मिला लेंगे तो हम इसको कट करेंगे। इस तरह से हमारा एक्स्ट्रा थोड़ा तो इसको कट कर देंगे। अब इस तरह से फोल्ड करते हुए हमारी देखिए इस तरह से ये कटोरी बनेगी। दोस्तों इस तरह से हमने पेपर पे इस तरह से हमारी कटोरी बन गई है। अब इसे हम फैब्रिक के ऊपर, जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसके ऊपर रख के उसी शेप में हम इसको कट करेंगे। देखिए दोस्तों पेपर की रख के मैंने ड्रॉ कर दी है और कटिंग कर दी है। इस तरह से हमारी ये कटोरी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारी ये कटोरी बनी है। अब हम इसे ब्लाउज पे सेट करेंगे दोस्तों। तो हमारा जो फ्रंट भाग है, बैक भाग है और ये कटोरी, और इस तरह से हमारा ये ब्लाउज कट हो चुका है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो मैंने देखिए आस्तीन कट के लिए ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है हमने साइड में किया था, इसे ले लूँगी और इसे इस तरह से हाथों से प्रेस कर लेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। और इस तरह से देखिए हमारी जो चौड़ाई है हमारी 8.5 इंच थी, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। लेकिन दोस्तों ये हमारी जो चौड़ाई है जो बहुत कम है, तो मैं इसमें जॉइंट लगा के इसको ले लूँगी। और हमारी जो नाप है वो बराबर से हमारी जो आस्तीन की आ जाएगी, लेकिन जॉइंट मैं मार्जिन के लिए ले लूँगी। तो मार्जिन के लिए कपड़ा नहीं था, तो इसलिए देखिए ये 8.5 इंच आ रहा है। तो मैं इसकी गोलाई लेके कट करके मैं इसको साइड में कर दूंगी और जब स्टिच करेंगे तब हम जॉइंट लगाएंगे। तो देखिए मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर उसे कट करूँगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा ये इस तरह से साइड में हमारी जो ये आस्तीन है इस पे 3 इंच डाउन करके इस पे ये निशान लगा दूंगी मैं। तो मैंने निशान लगा दिया है। अब इसको इस तरह से देखिए ये हमारी जो आस्तीन की हमारी आस्तीन की चौड़ाई है उसे इस तरह से मैं ड्रॉ कर लूँगी। और ये हमारी जो आस्तीन की चौड़ाई है उसको हम 3 इंच का जो हमने मार्क लगाया था उसे सीधा कर दिया है। और इस तरह से गोलाई देंगे हम 3 इंच जहाँ मार्क लगाया वहाँ से हम इस तरह से गोलाई ले लेंगे। और ये देखिए गोलाई ले ली है। अब हम इसे कट करेंगे। यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे दोस्तों इस तरह से मार्जिन के लिए।
देखिए यहाँ पे भी जॉइंट बहुत ही कम है मार्जिन, तो मार्जिन नहीं आ रहा था, इसलिए हम इसको, ये देखिए हमारी जो आस्तीन बराबर है, लेकिन मार्जिन के लिए हमारे पास कपड़ा नहीं है, तो हम जॉइंट लगाएंगे। पहले इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। तो हम पलट लेंगे और फिर गोलाई देते हुए इसको आगे की तरफ थोड़ा इसे कट करेंगे, आधा इंच डाउन करेंगे हम। तो पहले मैं निशान लगा देती हूँ। आधा इंच का मार्जिन देते हुए देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें कट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा आधा इंच का है, यहाँ से कट हमने कर लिया है। अब हमारा देखिए ये आस्तीन और यहाँ पे जॉइंट लगेगा, ये हमारी 8.5 इंच है। हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, ये इतना फोल्ड करेंगे। तो मैं इसका नाप लेके इस तरह से ये हमारा फोल्ड होगा। तो इस तरह से ये फोल्ड होगा, हमारी इतनी आस्तीन बन जाएगी। तो हमारी ये देखिए इस तरह से आस्तीन कट हो चुकी है। अब देखिए हमारा बेल्ट और ये हमारा ब्लाउज जो पूरा कटिंग हो चुका है। अब हम इसे स्टिच करना सिखाएंगे दोस्तों। तो इतना ही आज, बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में